हुआ, विकास हुआ नहीं। और भिलाई में लोगों को शांति और विकास चाहिए। भिलाई जो नशा और अपराध का गढ़ बना हुआ है, इससे लिए प्रत्येक विवाहित महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, मतलब 5 साल में 60,000 रुपया। उन्होंने इतना झूठ बोला था। अब यहाँ भिलाई में तो विधायक जी बोल रहे थे कि हम बीएसपी में नौकरी लगाएंगे। अब बीएसपी में नौकरी कहाँ लगा पाए। उसके बाद अभी एक नया घोषणा पत्र आया है राज्य सरकार की तरफ से कि वो 32 देने वाले हैं। उनके पास तो पिछला मौका था, वो 2500 भी पूरा नहीं देता है। 80 करोड़ जनता को जिस तरह से फ्री राशन की बात जैसे की है, तो ऐसे क्या लगता है इस तरह का फ्री आम जनता के लिए सही है? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम भिलाई के जो दिग्गज नेता है बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं चुनावी दौरे को लेकर। जी पांडे जी, बताएंगे जिस तरह का चुनावी दौरा जो आपका चल रहा है, तो जन समर्थक लोगों का किस तरह से मिल रहा है? व्यापक जन समर्थन है। लोग मोदी जी के काम पर और कांग्रेस के जो 5 साल में सिर्फ जो भ्रष्टाचार हुआ, विकास हुआ नहीं। और भिलाई में लोगों को शांति और विकास चाहिए। भिलाई जो नशा और अपराध का गढ़ बना हुआ है, इससे लोगों को मुक्ति चाहिए। और मोदी जी की गारंटी पे जो भाजपा का संकल्प पत्र आया है, जो महिला युवा सबको केंद्रित करके बनाया गया है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए प्रत्येक विवाहित महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, मतलब 5 साल में 60,000 रुपया। अगर एक परिवार में 5 विवाहित महिलाएं हैं तो उन्हें एक साल में 3 लाख रुपया मिलेगा। तो ये योजना जो है, इस योजना को लाने का कारण क्या है? ये योजना मातृ वंदना योजना है, जिससे महिलाओं के पास एक तो जरूरतमंद जिन महिलाओं को, और प्रत्येक महिला के पास अगर 1,000 रुपया महीना रहेगा, कोई बुजुर्ग महिला है तो अपने नाती पोते के लिए भी, अपने बेटा या पति के सामने हाथ उसको नहीं फैलाना पड़ेगा। किसी को 100-200 रुपया देने की ज़रूरत है, कोई उसके छोटे मोटे खर्चे हैं, अपने अनुसार से वो बाजार कर सकती है। और उसको मालूम रहेगा कि अगले महीने 1,000 रुपया आना है। तो मान लीजिए कि किसी महीने में 2-3 हज़ार खर्च हो गया, तो वो 1,000 करके उसको लौटा सकते। तो साल में 12,000 की उसकी जो गारंटी है कि 12,000 रुपये साल में उसको मिलेगा, तो 5-7 हज़ार रुपया भी वो एक साथ खर्च कर सकती है, 10,000 भी खर्च कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास पैसा उसका खुद का आने वाला है। तो ये एक उसका सम्मान है कि परिवार के अपने लोगों के सामने। हाँ, घोषणा पत्र आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? नहीं, वो तो सही समय पे है। कांग्रेस का तो हमारे बाद आया। अभी तरह से मोदी जी के आने के बाद जो एक तरफा माहौल बना है बीजेपी का, और आपको पानी वाले बाबा के नाम से जो भिलाई के लोग आपको संबोधित करते हैं, तो जल जीवन जिस तरह से अस्त व्यस्त बताया जा रहा है, पिछले समय में जिस तरह से अपन कहाँ पर चुप हुई थी, उसको इस समय अपन किस तरह से पूरा करेंगे? पिछले समय तो प्रदेश में पूरे कांग्रेस के लोगों ने इतना झूठ बोला था। अब यहाँ भिलाई में तो विधायक जी बोल रहे थे कि हम बीएसपी में नौकरी लगाएंगे। अब बीएसपी में नौकरी कहाँ लगा पाए। छठा फेज लीज लाएंगे, कहाँ लीज आया। अभी बोला कि बिजली बिल हाफ होगा, वो नहीं हुआ। तो झूठ पे जो झूठ बोल करके लोगों को जो गुमराह किया गया, अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं लोग। जो काम हम लोगों ने किया वो काम अपना बता रहे हैं। दुनिया जान रही है कि केनाल रोड का विरोध उन्होंने किया, बोले केनाल रोड बनाए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, इसलिए हर चुनाव अपने अलग नए मुद्दे पर होता है। लोगों को लगा कि हम लोग 15 साल काम किए, इनको भी एक मौका देना चाहिए। मौका दिया, मौका देने के बाद उनको लगा कि ये तो एकदम झूठे हैं, और कांग्रेस झूठ और लूट की दुकान ही साबित हुई है पिछले 5 साल में। धान क्विंटल की खरीदी पर जिस तरह से एक वार चल रहा है, ये राजनीतिक वार कब थमेगी? जब 2800 से शुरू हुआ जो धान की जो खरीदी है क्विंटल पर, अब जो है 30 से 32 तक आ जा रहा है। हम लोगों ने जो कहा है 3100,
खरीदेंगे। वो खरीदेंगे और 21 क्विंटल खरीदेंगे। उसके बाद अभी एक नया घोषणा पत्र आया है राज्य सरकार की तरफ से कि वो 32 देने वाले हैं। उनके पास तो पिछला मौका था, वो 2500 भी पूरा नहीं देता है। जैसे जैसे हमारा MSP बढ़ता था, 750 के डिफरेंस को उनको रखना था। 5 सालों में 400 हमारा MSP बढ़ा था, तो 2200 प्लस 750, तो उनका लगभग 3000 उनको देना था, लेकिन नहीं दिए। तो हर बार वो लोगों के साथ जो छलावा किए हैं, लोगों को भरोसा भाजपा पर है, लेकिन वो ज़्यादा दे रहे थे धान की कीमत, तो लोगों का थोड़ा, लेकिन अब हमारे 3100 पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है और हम एक मुश्त दे रहे हैं और 4 किस्त में दे रहे थे, अभी 3 किस्त हमारा बाकी ही है। 80 करोड़ जनता को जिस तरह से फ्री राशन की बात जैसे की है, तो ऐसे क्या लगता है इस तरह का फ्री आम जनता के लिए सही है? नहीं, उनके लिए है जो गरीब हैं, तो आने वाले समय में 5 किलो उनका राशन मिले। देखिए, गरीब का अगर पेट भरेगा तो वो अपने मजदूरी का बार्गेनिंग कर सकता है, वरना अधिकतर जो मजदूर हैं, जब पेट नहीं भरता है तो कम मजदूरी में भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये मजदूरों का सम्मान है, गरीबों का सम्मान है कि सर, जिस तरह से पिछले 15 वर्ष में आप कैबिनेट में रहे हैं, तो कैबिनेट में ऐसा कौन सा कार्य रह गया जिसको आपको करने का अफसोस रहा है और उसको करना चाहते हैं? नहीं, बहुत सारे काम रहते हैं, अब आगे आएगा, सरकार आएगी, सरकार के जो घोषणा पत्र है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अभी जिस तरह से जनता का जन समर्थन आपको मिल रहा है, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हम इस बार जो है चुनाव अपन भारी मतों से जीत जाएंगे? जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का जो स्नेह है ऐसा बना रहे, यही हम लोगों का प्रयास होगा। और कितने मतों से जीत होगी, हार होगी, ये तो जनता के मत देने का जब परिणाम आएगा तभी। इसके बारे में मैं कभी कुछ बोलता भी नहीं हूँ और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये निर्णय जनता का है और जो जनता का अधिकार है वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। जनता के लिए कुछ आपकी तरफ से मैसेज क्या जनता से? ये भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथ को और मजबूत करें, जिससे देश विदेश में जो सम्मान है, आने वाले समय में केंद्र की योजनाओं को भाजपा की सरकार आम जन के हित में नीचे तक ले जाएगी और भाजपा को अच्छे मतों से जिताएं, यही अपील है। जी। अभी जिस तरह से आपने सुने प्रेम प्रकाश पांडे के, जो यहाँ के पुराने दिग्गज बीजेपी के गद्दा से नेता रहे हैं, इस वक्त जो भिलाई के प्रत्याशी के रूप में हैं, ये तो जनता तय करेगी आने वाले समय में विधानसभा में भिलाई से कौन विजयी होता है। बहरहाल हर खबर के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।